जी प्लीज़ जी। मैं क्या करना चाह रहा था कि इस्लाम में जो है वो वतनीयत जो है इसका कॉन्सेप्ट है, या सारे हम मुस्लिम उम्मा एक ही उसको कंसिडर करते हैं, इस्लाम कहते हैं, जबकि असल में बात ये है, इसका मतलब कि सारे मुसलमानों की जो असल में बात ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस्लाम में वतन जिस स्टेट का तस्वर है कि नहीं है, ये क्या तस्वर है, ये बड़ी असल में पुरानी बहस है। अब आपने दोबारा छेड़ी तो मुख्तसर तौर पर बता देते हैं। बात ये है कि देखें, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान जो है ना, वो तो कहता है कि सारे इस्लामी मुल्क जो है ना मुस्लिम उम्मा है, दूसरे इस्लामी मालिक नहीं मानते। फ़र्क है ना, यानी कि पाकिस्तान तो दावेदार है कि दरी हम भी मुस्लिम उम्मा का हिस्सा है, सऊदी अरब भी मुस्लिम उम्मा का हिस्सा है, कतर भी मुस्लिम उम्मा का हिस्सा है, लेकिन उनसे अगर जाकर इंटरव्यू कर लें तो वो नहीं मानते। वो कहते हैं हम अरबी हैं, तुम अजमी हो। वो अपना रिश्ता आपसे निस्बत इसराइलियों से, यहूदियों से ज़्यादा जोड़ते हैं। कहते हैं वो हमारे नस्ली तौर पर हमारे कज़न्स हैं, कि वो अपने खूनी तासुब में इस हद तक हैं। तो बात ये है कि इस्लाम में तो अब जो मुस्लिम उम्मा का इनकार करता है, मुस्लिम उम्मा की इबादत का इनकार करता है, असल में तो वो दीन से दूर है ना। पाकिस्तान को आप इसलिए ना कहें कि ये इस्लाम में तो स्टेट नहीं है, तो पाकिस्तान की सूरत में आपने एक स्टेट बना दी, तो ये आपने कोई किसी दीनी हुक्म को वायलेट कर दिया, ऐसी बात नहीं है। कि पाकिस्तान जो है बेसिकली नेशन ऑफ नेशंस है ना, यहाँ पे एक कौम नहीं ना, बहुत सी दर्जनों कौमें बाद है ना, और इतना डिफरेंट कल्चर वाली हैं कि आप सिंध में चले जाएँ तो पता लगता है कि आप एक और ही कंट्री में आ गए। आप उधर अटक पार कर लें, पता लगता है कि आप किसी और ही कल्चर में आ गए, गोया अफ़गानिस्तान में ही आ गए। इस सराइकी में जाएँ, बलोचिस्तान में जाएँ, तो बिल्कुल एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर। तो ये स्टेट किस वजह से बनी हुई है? ये स्टेट जो है अगर तो बनाई जाती है ना पंजाबियों के लिए या सिंधियों के लिए या उर्दू बोलने वालों के लिए, या इसमें कोई ज़बान, रंग, नस्ल या किसी ज़मीनी शनाख्त का हवाला होता है स्टेट बनाने में, तो फिर तो था बात गलत। लेकिन ये स्टेट बनी है कलमे के नाम पर। बहुत से एथनिक जो ग्रुप्स थे, उन्होंने अपने ज़मीनी तासुबात को तलाक दी, उन्होंने ज़मीनी तासुबात को छोड़ा, उन्होंने कहा नहीं, हम हमारी शनाख्त एक कलमे के तौर पर हम एक नई स्टेट बनाते हैं। दूसरा, पाकिस्तान स्टेट ऑफ पाकिस्तान का बनना जो है ना, वो ऐन इस्लामी कुलिये के मुताबिक है कि ये एक गोया बेशक हम अभी साबित नहीं कर सके, क्योंकि हमारे पास वो कुव्वत अभी नहीं आई, अभी सिर्फ जंगी कुव्वत आई है, अभी दूसरी कुव्वतें नहीं आई कि हम जो है ना इसको एक रोल मॉडल के तौर पर पेश कर सकें। ये कुव्वत अभी हमारे पास नहीं आई ना, मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशें और ये कभी कोई किसी की टांग खींच रहा है, कभी कोई किसी की टांग खींच रहा है। अच्छा, अब ये है कि ये स्टेट जो है ना, इसका बनना जो है ना, ये असल में पूरी दुनिया के को एक पैगाम है कि देखें बाकी सारी स्टेट जो है ना, जो बनी हुई हैं, चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, वो किसी ज़बान की बुनियाद पर बनी हुई है, किसी रेस की बुनियाद पर बनी हुई है, किसी जोग्राफ़ी की बुनियाद पर बनी हुई है। लेकिन ये वो है जो जिसकी बुनियाद गैर मादी है, कलमा गैर मादी है ना। तो इसमें मतलब क्या हुआ कि इसमें उम्मत मुस्लिमा का तस्वर तो है ही पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान इसलिए बनाया गया है कि उम्मत मुस्लिमा के तस्वर को बताया जा सके कि ये होती है मुस्लिम उम्मत। कि हम अगर 22 करोड़ अवाम जो है, इतने कितना जोग्राफी है हमारा, इतने लाख मुरबा मील के ऊपर हम मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स जो हैं, वो अगर कलमे के तहत एक हो सकते हैं, चाहिए तो था कि 5, 6, 7, 8 हो जाते, एक हो सकते हैं, बाकी क्यों नहीं हो सकते? यानी कि आप ये रिट्रोस्पेक्टिव अगर स्टडी करें
अगर बेफर्ज पाकिस्तान ना बनता तो इस वक्त मुस्लिम उम्मा का तसव्वुर किताबों से भी गायब हो जाता। क्या ख्याल है जी? फिर मज़हब जो है जैसे बाकी स्टेट का होता है मज़हब, फिनलैंड का मज़हब क्रिश्चियनिटी है, यूके का ऑफिशियल मज़हब ये है, फलाने का मज़हब ये है, बर्मा का बुद्धिज़्म है। तो इस तरह वो भी होता है कि हाँ ये कंट्री है, ये अफ़गानिस्तान है, ये टर्की है, इनका ऑफिशियल मज़हब ये है, इनके यहाँ इन लोगों की अक्सरियत है, बस इट्स ऑल। यानी कि मुस्लिम उम्मा का जो तसव्वुर मिटते हुए तसव्वुर को रिवाइव करने के लिए असल में पाकिस्तान बनाया। सब पहले एक बात। दूसरी बात ये जो आपने सवाल किया है, इसी से मिलता जुलता सवाल बाबरी की महफिल में भी हुआ। तो उन्होंने बल्कि ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वे में सवाल किया कि जी इस्लाम तो यूनिवर्सल दीन है, इस्लाम तो जोग्राफ़ी हदूद को मानता ही नहीं है, तो फिर हम फिर आपकी तालीमात में इस्लाम और पाकिस्तान लाज़िम मलज़ूम क्यों है? सवाल है ना। तो इसका जवाब आपने दिया था कि देखिए बात यह है कि जब एक किता ज़मीन मस्जिद के लिए मखसूस कर दी जाए तो वो उस किता ज़मीन को, उस खिता ज़मीन को एक तक़द्दस हासिल हो जाती है कि ये खिता ज़मीन है मस्जिद के लिए। अब यहाँ कोई और काम नहीं ना होगा, अब यहाँ पे जूते लेकर नहीं जाओगे, नहीं क्या बोला क्या? अब यहाँ पे जो प्लॉट मस्जिद के लिए अलॉट हो जाता है वहाँ बाई डिफ़ॉल्ट शरीयत के रूल के मुताबिक कोई और काम नहीं हो सकता कि यहाँ चलो जी जब तक मस्जिद नहीं बनती यहाँ फैक्ट्री खोल लो, यहाँ फार्म हाउस बना लो, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ फार्म हाउस नहीं बनेगा, फिक्र ना करें। ये खिता ज़मीन जिस मकसद के लिए बने ना, यहाँ वही मकसद कामयाब होगा। बाकी ये वो लोगों की फेक अटैम्प्ट्स होंगी ज़रूर, लेकिन वो अटैम्प्ट्स उनकी कामयाब नहीं होंगी। तो समझ आ गई बात कि जब एक किता ज़मीन को निस्बत दे दी जाती है कलमे से, तो वो किता ज़मीन जो है उसका डेकोरम जो है वो नॉर्मल पीस ऑफ लैंड से मुख्तलिफ हो जाता है। तो दैट इज़ वाई इस्लाम पाकिस्तान जो है वो इसको एक दर्जे का तक़द्दस हासिल है कि कहा गया कि इस मुल्क की खिदमत दरअसल इस्लाम की खिदमत। जी